गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम हमारी फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस और प्रशिया के युद्ध के कारण एक छोटे से गांव के स्कूल, टीचर्स और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था। एक छोटा लड़का है फ्रेंच, उसी के माध्यम से हमें ये सारी बातें जानने को मिल रही हैं। तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उस दिन उसके टीचर ने सबसे अच्छे कपड़े डाल रखे हैं, जो वो आमतौर पर इंस्पेक्शन और प्राइज डे के दिन ही पहनते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग स्कूल में बैक बेंचेस पर उसकी क्लास में बैठे हुए थे, और तभी उसे पता चलता है कि आज उसके टीचर का यहाँ आखिरी दिन है और कल से उनके गांव में, उनके स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर था जर्मन्स का। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मुझे सुनाई दिया, मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब बोलने की, सुनाने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule? Dreadful वैसे तो भयानक होता है, लेकिन क्योंकि हम सभी बच्चे ग्रामर को भयानक ही मानते हैं, तो इसीलिए dreadful rule कहा। मैंने उन पार्टिसिपल रूल्स को सुनाने के लिए, उनको बोल पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। All through very loud and clear, कि मैं उनको पूरा सुना दूं और पूरी आवाज में, साफ आवाज में, अच्छी तरह से, विदाउट वन मिस्टेक, एक भी गलती ना हो। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो पहले ही शब्द में अटक गया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर मीन्स हिम्मत, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने देख सकूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। स्कोल्ड मीन्स डांटना। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो अभी कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से यही कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं तो ये कल सीख लूंगा, कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं यही सब करते करते। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यही तो समस्या है अल्सास के साथ सबसे बड़ी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम सीखने की बातें आने वाले दिनों पर टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, और अब वे लोग वहां, विल हैव द राइट टू से टू यू, राइट मीन्स हक, अब उन्हें ये कहने का हक मिल गया तुम्हें। क्या? हाउ इट इज, कैसा है। यू प्रिटेंड टू फ्रेंच मैन, प्रिटेंड मैंने ढोंग करना, दिखावा करना। अच्छा, तुम तो फ्रेंच मैन होने का ढोंग कर रहे थे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तुम फ्रेंच मैन कह रहे थे अपने आप को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रेंच। पुअर लिटिल फ्रेंच, हे छोटे बेचारे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। रिप्रोच एक तरह से कोसना, धिक्कारना, डांटना, झिड़कना, ये सभी बातें आ जाएंगी। हमें अपने आप को, सभी को अपने आप को धिक्कारने की जरूरत है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी शिक्षा को लेकर इतने ज्यादा चिंतित नहीं थे। एंग्शियस, चिंतित। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, उनकी भी पहल यही थी कि वो तुम्हें काम पे लगा दें।
ऑन ए फार्म, किसी खेत में, एट द मिल्स, किसी कारखाने में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े से पैसे और आ जाएं। एंड आई, और मैं भी तो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, जबकि तुम्हें उस वक्त अपने लेसन सीखने चाहिए थे, तुम्हें अपना काम करना चाहिए था, मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी पर नहीं भेज दिया? मैंने भी तो तुम्हारी छुट्टी कर दी, तो गलती मेरी भी है छोटे फ्रेंच। Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. फिर उसके बाद मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे, saying that, उन्होंने कहा, it was the most beautiful language in the world, कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, the clearest, सबसे स्पष्ट, the most logical, सबसे ज्यादा तार्किक, and we must guard it among us, और हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, and never forget it, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। because when a people are enslaved, क्योंकि जब भी किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, तो जब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, जब तक वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं, it is as if, तो बिल्कुल वैसा ही होता है, they had the key to their prison, जैसे कि उनके पास उनकी prison, जेल, कैद, उनकी जेल की, उनकी कैद की उनके पास चाबी हो। इट मीन्स वो उस गुलामी से आजाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, मिस्टर हेमल ने उसके बाद ग्रामर की बुक खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर बड़ा हैरान था, अमेज्ड मीन्स हैरान, मैं ये देखकर बड़ा हैरान था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि उस दिन कितनी अच्छी तरह से मुझे वो लेसन समझ में आया था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ उन्होंने कहा वो कितना आसान था, सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि शायद मैंने भी इतने ध्यान से कभी आज तक उनको नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस धैर्य, और उन्होंने भी इतने धैर्य से कभी भी कोई भी चीज इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की थी। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, जैसे कि मिस्टर हेमल के लिए यहाँ पुअर शब्द यूज किया, बेचारे, वो इसीलिए क्योंकि वो कल जा रहे हैं, वो बड़े दुखी हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हर चीज जो वो जानते थे, ऑल ही न्यू, वो जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, वांटेड टू गिव अस ऑल, वो अपना सब ज्ञान, सारा ज्ञान जो वो जानते थे हमें दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और हमारे दिमाग में वो सब डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक बार में ही, एक ही लेसन में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद फिर हमें लिखने का काम मिला। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही सुंदर गोल लिखाई में लिखे हुए शब्द थे, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, फ्लोटिंग माने वैसे तो तैरना होता है, यहाँ हम लहराना कह सकते हैं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे हमारे डेस्क के डंडे के ऊपर लगे छोटे छोटे झंडे उस पूरे कमरे में लहरा रहे थे। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, किस तरह से हर आदमी काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज,
और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज, सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कागज के ऊपर पेन से लिखने की आवाज। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स भंवरे, बड़े बड़े काले काले। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़कर कमरे के अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वर्न्स, यहां तक कि कक्षा में जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। वर्क राइट ऑन, जो काम कर रहे थे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मछली पकड़ने के कांटों के ऊपर ट्रेस करके वो ड्राइंग बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, इतनी तल्लीनता से, इतने बिजी होकर जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कूड मीन्स गुटरगू करना। छत पर कबूतर बड़ी धीमी सी आवाज में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करना सिखाएंगे? क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करने के लिए कहेंगे? Whenever I looked up from my writing, जब मैं लिख रहा था और बीच बीच में जब भी मैंने मिस्टर हेमल को देखा, I saw मिस्टर हेमल sitting motionless in his chair, वो अपनी कुर्सी में बिल्कुल स्थिर बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेज मतलब किसी चीज की तरफ टकटकी लगाकर देखना, किसी चीज की तरफ, गेज एट वन थिंग देन एट अनदर, लगातार एक ही चीज की तरफ देखे जा रहे हैं, फिर दूसरी की तरफ। एज इफ, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो हर चीज अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे कि उस कमरे की हर चीज कैसी दिखाई देती है। फैंसी, सोचिए आप, फॉर 40 years, 40 सालों तक, he had been there in the same place, वो उसी जगह पर 40 सालों तक थे। with his garden outside the window, खिड़की के बाहर उनका बगीचा, and his class in front of him, और उनके सामने उनकी क्लास, just like that, बिल्कुल वैसे ही। Only the desks and benches had been worn smooth, कुछ नहीं बदला था, सिर्फ डेस्क और बेंचेस घिसकर कुछ चिकने हो गए थे। The walnut trees in the garden were taller, वालनट के पेड़ जो बगीचे में लगाए गए थे वो कुछ लंबे हो गए थे। And the hop vine, और एक hop vine बेल, that he had planted himself, जो उन्होंने खुद लगाई थी, twined about the windows, वो खिड़कियों से लिपट कर to the roof, छत तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, जब वो इन सभी चीजों को छोड़कर जा रहे हैं तो उनका दिल किस कदर टूटा होगा। Poor man, बेचारा। To hear his sister moving about in the room above, वो सुन रहे थे कि ऊपर उनकी बहन कमरे में इधर उधर चीज़ों को सरका रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके ट्रंक्स, उनके संदूक, उनमें वो सामान पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें कल ही, अगले दिन ये देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन मिस्टर हेमल अपनी ड्यूटी के पूरे पक्के हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हैं, और वो आखिरी दिन भी अपना पाठ, अपना लेसन पूरा पढ़ा के जाने वाले हैं। बट ही हैड द करेज, उनमें पूरा साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और हर लेसन को वो अंत तक सुन के जाएंगे। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, एक तरह से 12 खड़ी टाइप, छोटे बच्चों ने वो गुनगुनाया उनके पीछे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बूढ़े हॉजर ने अपने चश्मे लगा लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में वो कायदा पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ साथ अक्षर पढ़ रहा था।
यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वो बूढ़ा होजर वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज भावनाओं में ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उन्हें देखना, बूढ़े होजर को देखना इतना फनी था कि हम सभी लाफ, हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है दैट लास्ट लेसन, वो मेरा आखिरी लेसन। ऑल एट वंस, तभी अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, उसके बाद प्रार्थना की घंटी। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन, प्रस्य के सैनिकों के ट्रम्पेट्स, नगाड़े, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो हमारी खिड़की के नीचे प्रशियन सोल्जर्स के नगाड़े सुनाई देने लगे। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, बहुत उदास हैं। इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, उससे पहले मुझे कभी वो इतने लंबे दिखाई नहीं दिए, आज वो मुझे काफी लंबे दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, मिस्टर हेमल ने कहा, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वो कुछ कहना चाहते थे मगर वो कह नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद हिज ऑल हिज माइट, माइट मैंने ताकत, पूरी ताकत जितनी उनमें थी, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में, जितने बड़े अक्षर में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने बोर्ड पर लिखा, विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुके, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के साथ झुककर उन्होंने अपना सर दीवार के लगा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से ही, गेस्चर इशारा, एक इशारा हमें कर दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है, और इस लेसन में एक विशेष बात मुझे लगी, वो ये कि बहुत बार जब हमारे सामने कोई काम होता है करने के लिए, मगर हम उसे ये कहकर टाल देते हैं कि अभी तो मेरे पास इस काम को करने के लिए बहुत टाइम है, बाद में करूँगा, कल कर लूँगा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता, हमारे पास उस काम को करने के लिए टाइम नहीं होता। तो लेसन कंप्लीट, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे। सी यू, गुड बाय।